प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम सप्तमी विभक्ति के अनुवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सप्तमी विभक्ति यद्यपि मैं और पर चिन्ह पर आधारित अनुवादों के लिए है, उसके लिए मैंने आपको कल 4 कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बताया था कि जिनके साथ मैं और पर चिन्ह आने पर भी हम वहाँ सप्तमी का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके साथ अगर उपसर्ग विशेष आता है, जैसे अधि सिंह स्थासाम कर्म वाला सूत्र है, अधि के पश्चात सेते, तिष्ठति और आस्थे क्रियापद आते हैं, तब हमको मैं पर चिन्ह पर भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है, तब वो आधार कर्म हो जाता है। उसी प्रकार एक दूसरा और था जिसमें उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग के बाद वस धातु का प्रयोग था। उसमें भी हम इन चिन्हों का प्रयोग होने पर सप्तमी का प्रयोग नहीं करते हैं और वहाँ भी हम कर्म कारक ही उसको बनाते हैं और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक और क्रिया पढ़ी थी हमने, क्रुद्ध धातु। इसके बाद आज एक मेरे उस पर मैसेज छोड़ा एक ने कि वेद दाधीच करके एक स्टूडेंट है, उसने कहा था कि देश की रक्षा करता, वह देश की रक्षा करता है। इसके अनुवाद में 2 उसने ऑप्शन दे रखे थे, ए और बी। यह उसका वाक्य था, वह देश की रक्षा करता है, ऐसा उसने प्रश्न दिया है। और उसमें 2 ऑप्शन बनाए, उसने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दिया स देशम रक्षति और दूसरा दिया स देशस्य रक्षति। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के अनुवादों में हम प्राय गलती कर जाते हैं। देखो, इसमें ए उत्तर राइट है, स देशम रक्षति, स देशस्य रक्षति राइट नहीं है। कारण, क्योंकि षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है और कारक नहीं होने के कारण उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं हो सकता। इसलिए वहां सीधा का सीधा उत्तर है कि रक्षा किसकी की जाती है, जिसकी रक्षा की जा रही है वो उस क्रिया के साथ कर्म कारक है। यहां देशस्य तब आ सकता है जब इसका ऑप्शन इस तरह का हो, स देशस्य रक्षाम करोति। अब ये राइट है, क्योंकि यहां रक्षा एक क्रिया नहीं होकर के एक प्रातिपदिक हुआ और इसके साथ इसका संबंध है, इसलिए अब यहां षष्ठी हो सकती है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्रिया आती है तब हम उसका उत्तर भरेंगे स देशम रक्षति। तो याद रखें, जब भी कभी इस तरह के अनुवाद आते हों जहां पर उसके साथ संबंध का चिन्ह तो हो लेकिन उसके आगे डायरेक्ट क्रिया का ही हम प्रयोग कर रहे हों, तो डायरेक्ट क्रिया का प्रयोग होने पर हमको षष्ठी का प्रयोग नहीं करना है, उसको एक तरह से कर्म समझना है। षष्ठी का प्रयोग सिर्फ हम वहीं कर सकते हैं जहां अति प्रसिद्ध उदाहरण है जो जिनमें कारकों की अविवक्षा की जाती है, वो एक विशेष प्रावधान है। लेकिन सामान्य अनुवाद के रूप में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कल 3-4 उदाहरण मैंने बताए थे आपको कि जैसे माता को याद करता है, मातु स्मृति, तो वहां आएगा। वहां भी इसलिए आ रहा है कि वह कर्म है वो, लेकिन कर्म की अविवक्षा मानी जा रही है वहां और संबंध की। लेकिन इस तरह से अगर हम कर्म की अविवक्षा और संबंध की विवक्षा सब जगह करेंगे तो फिर एक कारक तो समाप्ति हो जाएंगे, फिर केवल षष्ठी विभक्ति रह जाएगी। तो वो केवल उन प्रयोगों के लिए प्रयोग किया गया जो वेदों में हमको उपलब्ध हुए। पाणिनि ने जब अपना व्याकरण बनाया और उससे पहले उनको जहाँ जहाँ इस तरह की स्थितियाँ दिखाई दी, उनके लिए वहाँ ऐसे नियम जरूरी होते हैं। तो याद रखें, स देशम रक्षति, यही राइट करें इसमें, अगर वो क्रिया है तो। और अगर क्रिया नहीं है और उसी शब्द से बना रहे हो तब षष्ठी आएगी। इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। तो अब देखिए, आज हम सप्तमी विभक्ति का एक नियम हम कल पढ़ चुके थे और वो सूत्र था आधारो अधिकरणम। उसमें 3 प्रकार के हमारे जो आधार थे, औपश्लेषिक, वैशिक और एक अभिव्यापक, तीनों के हमने उदाहरण पढ़े थे कुछ। जैसे खेलने में रुचि है, खेलने में इच्छा है, ऐसे जो अनुवाद हैं वो वैशिक कहलाते हैं। खेलना है, मोक्ष है, पढ़ना है, ये वैशिक कहलाएंगे। और अभिव्यापक का मतलब जहाँ व्याप्ति होती है, जहाँ संचरण होता है, उसको हम अभिव्यापक रूपी आधार कहते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका इससे सामान्य जो परीक्षा है आपकी आगे
कुछ दिनों बाद जो सबसे पहली परीक्षा होगी उसमें आपको सामान्य अनुवाद इस तरह के ही पूछे जाएंगे और वहाँ विभक्तियों का प्रयोग भी इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आज देखिए सप्तमी विभक्ति के जो शेष जो नियम हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखो इसमें सबसे पहला नियम मैं और पर वाला आपने कल पढ़ा था और वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे हम, केवल उनमें नहीं कर रहे थे, 3-4 जो पढ़े थे हमने। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं इसको। एक है इसमें एक नियम है यस्य च भावेन भाव लक्षणम और एक है यतश्च निर्धारणम। ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है सप्तमी विभक्ति में। यतश्च निर्धारणम, देखिए ध्यान से, इस सूत्र में 3 पद है। यत यानी जिससे, च यानी और का मतलब अनुवृत्ति से है। निर्धारण किया जाता है, जिस समुदाय से किसी व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है तो वहां जिससे निर्धारण किया जाता है उस समुदाय में, समुदायवाचक शब्द में इस सूत्र के द्वारा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह सूत्र षष्ठी और सप्तमी का विधान करता है, याद रखें। कई बार इस तरह का ही प्रश्न पूछता है कि यतश्च निर्धारणम सूत्र के द्वारा विभक्ति होती है, तो उसमें आपको उत्तर देना है इस सूत्र के द्वारा 2 विभक्तियां हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। ये कारक वाला प्रकरण नहीं है, ये विभक्ति वाला प्रकरण वाला सूत्र है। इसलिए इसमें इसको देखिए आप, इस तरह के उदाहरण जहां कोई समुदाय हो, व्यक्तियों का समुदाय हो, देशों का समुदाय, कोई समुदायों का भी समुदाय हो सकता है, तो उसमें भी हमको जिससे उसको पृथक्करण किया जा रहा है, जिसमें उसका निर्धारण किया जा रहा है उसमें हमको षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग करना होता है। जैसे इसमें 4 आधार माने जाते हैं, जाति के आधार पर, गुण के आधार पर, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। इन 4 के आधार पर वो निर्धारण किया जाएगा। जाति के आधार पर किया जा सकता है, गुण के आधार पर कर सकते हैं, संज्ञा के आधार पर कर सकते हैं और क्रिया के आधार पर। जैसे मैंने एक वाक्य इस तरह का अनुवाद किया कि छात्रों में विष्णु श्रेष्ठ है। देखिए इस तरह का, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरह के वाक्य जहां एक समुदाय विशेष में से किसी एक का चयन किया जाए, किसी एक का निर्धारण किया जाए, तब उसमें अनुवाद इस तरह से करेंगे। देखिए अब यहां छात्रों में इसका जब अनुवाद करना है तो इसमें दोनों विभक्तियां आ सकती है। छात्राणाम छात्रेषु वा विष्णु श्रेष्ठ अस्ति। देखिए सामान्य रूप से इसके अनुवाद में हम छात्राणाम भी कर सकते हैं, छात्रेषु भी कर सकते हैं, षष्ठी का भी प्रयोग हो सकता है और सप्तमी का भी प्रयोग हो सकता है। उसके बाद किसी का नाम है तो वो लिखेंगे हम, और श्रेष्ठ इसमें अधिकतर जो वाक्य बनेंगे, यद्यपि बिना तम प्रत्यय के, स्थन प्रत्यय के भी हो सकता है, लेकिन जब इस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाता है तो वहाँ स्थन या तम प्रत्यय का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। बिना स्थन तमप के भी सामान्य शब्द भी लिखा जा सकता है, जैसे छात्राणाम छात्रेषु वा विष्णु पटु अस्ति, वो भी राइट है। लेकिन इनके साथ षष्ठी और सप्तमी के साथ जब भी हम चयन करते हैं तो वहाँ अधिकांशतः स्थन या तमप 2 प्रत्यय होते हैं। एक स्थन प्रत्यय होता है और एक तमप प्रत्यय होता है। इन दोनों का प्रयोग उच्चतम जो वरीयता होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है
कि जहाँ 3 तरह के शब्द होते हैं, जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। जैसे गुरु, गुरुतर, गुरुतम, सभी भाषाओं में ऐसा हो सकता है। अंग्रेजी में भी 3 प्रकार की डिग्रियां होती है। तो उसी तरह का ये यहाँ संस्कृत में भी उसके आधार पर ये 3 शब्द हैं, लघु, लघुतर, लघुतम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी के आधार पर तीनों डिग्रियां हैं। तो बिल्कुल भाषाओं का अनुवाद का रूपांतरण बिल्कुल एक जैसा है। वहाँ अंग्रेजी में भी तो यही कहते हैं हम, वहाँ भी तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। जैसे छात्रों में तो इन स्टूडेंट्स विष्णु इज बेस्ट, इस तरह का ही प्रयोग करते हैं। तो वहाँ जो तमप प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ हमको सप्तमी या षष्ठी का प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए दूसरा है, जैसे कवि नाम, कविसु, वा, कालिदास है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, अस्ति। उत्तम में तमप प्रत्यय है, श्रेष्ठ में इष्टन प्रत्यय, जिसके बाद में इष्ट जुड़ेगा वहाँ इष्टन प्रत्यय है। यह भी सर्वाधिक श्रेष्ठता के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह तमप प्रत्यय का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर किसी वाक्य में अनुवाद किया गया है तो यह भी एक तरीका है कि उस वाक्य में इष्टन या उत्तम तमप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो तो उसके साथ जिस समुदाय में से उनका चयन किया जा रहा है उसमें हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से प्रयोग करना है। षष्ठी भी राइट है और सप्तमी भी राइट है। अब ये पूछा जाए कि इस वाक्य में बताइए, ये वाक्य किस तरह का वाक्य है, क्या जाति पर आधारित है या गुण पर या संज्ञा पर या क्रिया पर। तो याद रखो, जहाँ कोई किसी के नाम से प्रसिद्धि हो रही है तो वो संज्ञा वाला उदाहरण होगा। तो जहाँ पर कालिदास, विष्णु इत्यादि जो नाम लिए जा रहे हैं ये संज्ञा वैश्य के सप्तमी या षष्ठी के उदाहरण है। यतश्च निर्धारण, सूत्र पूछता है ये किस सूत्र का उदाहरण है, सीधा सीधा उत्तर याद रखो, इष्टन तमप आदि जो प्रत्यय जुड़े हुए हैं वो उदाहरण यतश्च निर्धारणम का होगा। या बहुतों में से किसका एक चयन किया जाए वो उदाहरण किसका होगा, यतश्च निर्धारण। कई जगह पर इष्टन तमप का प्रत्यय प्रयोग नहीं भी होता है, साधारण उस वाक्य को ही लिख देते हैं। इसके बाद देखो, जैसे दूसरा लिखा हमने कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब यहां जाति का सूचक हुआ ये शब्द, जाति का सूचक, तो ये जाति वाला उदाहरण हुआ। तो मनुष्यानाम मनुष्येषु या नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठ है, इस तरीके से। तो द्विज एक जाति विशेष, जाति का जब नाम आए तब उसके लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, उसको जाति के आधार पर। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि जाति का उदाहरण कौन सा है, गुण का कौन सा है, संज्ञा। ये तो बहुत बड़ी परीक्षाओं के लिए है, जहाँ कॉलेज लेक्चर या स्कूल लेक्चर की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें जरूर ऐसा पूछा जा सकता है। रीट में सामान्यतः याद रखना है, या तो वो इसका अनुवाद करवाएगा या ये पूछेगा कि यहाँ इसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी। अधिक से अधिक ये पूछ सकता है कि यहाँ किस सूत्र का ये उदाहरण है। तो मुख्य मुख्य सूत्र ये हैं जिनके आधार पर आपसे अनुवाद या कारक के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो क्रिया वाला उदाहरण है, जैसे जहाँ क्रिया आ जाए, जैसे चलने वाले, पढ़ने वाले, उसके रूप में जो वाक्य आएंगे वो इसमें आएंगे। जैसे एक वाक्य लिखा, गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र है। अब देखिए इसमें चलने वालों में दौड़ने वाला जल्दी पहुंचता है। तो अब यहां शीघ्र तमय की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र भी हो सकता है, तमप प्रत्यय का प्रयोग भी हो सकता है, सामान्य शब्द भी आ सकता है। लेकिन वहां सभी में यहाँ उसके साथ आपको षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग करना है। एक समुदाय विशेष होना चाहिए, उसमें कोई एक व्यक्ति की बात होनी चाहिए, तो उसके साथ हम तमप या इष्टन अथवा सामान्य शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ शीघ्र लिखा हुआ है, तो गच्छता में षष्ठी बहुवचन है, गच्छत्सु ये क्रियावाचक है। देखिए पठताम पठत्सु, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आगे एक और है, ये कौन सा, गुण वाला। गुण वालों में जैसे कोई रंगवाचक शब्द आ जाता है, गुणवाचक शब्द आ जाता है, ठीक है। जैसे सर्पों में काला सर्प अधिक भयंकर है,
तो इसका मतलब वहां गुण हो गया, काला सर्प, कृष्ण सर्प है। जैसे गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है, तो वहां काली गाय, काला क्या है, एक गुण है, विशेषण है, इसलिए गवाम गोसु वा कृष्णा बहु क्षीरा। बहु यानी बहुत सारा, क्षीर यानी दूध देने वाली, बहु क्षीरा शब्द आ गया। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है समास का, बता सकते हैं कौन सा समास हो सकता है? बिल्कुल सरल उत्तर, ये बहुब्री समास, क्योंकि मूल शब्द इसका क्षीरम है और उसको आपने स्त्रीलिंग बना रखा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से बहुब्री समास है। इस तरीके से देखें तो कृष्णा एक गुणवाचक शब्द है। इस तरीके से हमको यतश्च निर्धारणम सूत्र के वाक्यों का अनुवाद करना है। सीधा तरीका है, किसी समुदाय में से किसी एक का नाम आएगा, एक के चयन के रूप में आएगा, तब हम उसको इस तरीके से अनुवाद हमको करना है। जहाँ एक दूसरे से तुलना होती है वहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी में हमने पढ़ा था, पंचमी में नहीं पढ़ा तो उसके साथ हमने आपको जब तरप और तमप प्रत्यय पढ़ाए थे उसमें मैंने इसके काफ़ी उदाहरण लिखाए थे कि तरप प्रत्यय के साथ हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम से बड़ा है, तो याद रखो 3 शब्द आपके पास, एक तर वाला, तरप प्रत्यय वाला, उसके साथ पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ध्यान रखें। और इष्ठन और तमप जिसके बाद में आएगा वहां आपको षष्ठी और सप्तमी लगानी है। सामान्य शब्द आए और बहुवचन का प्रयोग, बहुत सारे लोगों का एक समुदाय है, उसमें से किसी एक का चयन हो, वहां भी आपको षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग करना है। उसमें उत्तर आपको यतश्च निर्धारणम भरना है। ये कई बार पूछा गया, यतश्च निर्धारणम सूत्र कौन सी विभक्ति करता है? तो षष्ठी और सप्तमी करता है। इसके बाद दूसरा नियम देखिए इसका, सप्तमी विभक्ति का। इसके बाद देखो सप्तमी विभक्ति में 3 सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 आप पढ़ चुके हैं, पहला था आधारोधिकरणम, जो सामान्य आधार की बात करता था। दूसरा हमने पढ़ा था अभी कि बहुत एक समुदाय में से किसी एक व्यक्ति का चयन हो जाता है। एक तीसरा और महत्वपूर्ण सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है। ये 3 ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है सप्तमी विभक्ति में, जिनके अनुवाद प्राय पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य यानी जिसके, भाव का मतलब है यहां क्रिया से, जिसकी क्रिया से भाव यानी दूसरी क्रिया, लक्षण यानी लक्षित होती हो। पहली क्रिया से अगर दूसरी क्रिया लक्षित होती है तो उसमें वहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। च का मतलब यहां जिस विभक्ति का चल रहा है कार्य, उस विभक्ति का च के द्वारा अनुवर्ती होती है। तो यस्य च भावेन भाव लक्षण। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है, इसको आप इस तरीके से देखें कि जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है वहां षष्ठी, वहां केवल सप्तमी का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी का नहीं, केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी सप्तमी का प्रयोग यतश्च निर्धारणम में करते थे। इसको आप इस तरीके से देखें, जैसे इस तरह से अनुवाद करेंगे। जैसे एक वाक्य लिखा, मेरे आने पर वह गया। इस तरह के वाक्य इस सूत्र के उदाहरण होते हैं, जहां पहली क्रिया से दूसरी क्रिया प्रभावित हो रही हो, पहली से दूसरी लक्षित हो रही हो। ऐसे अनुवाद में इस सूत्र का नियम लागू होता है। और उसके द्वारा हम कैसे अनुवाद करते हैं उसमें भी याद रखो, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस सूत्र का नियम पर चलेगा। बाद का पार्ट तो एक सामान्य वाक्य है, स गतः या स अगच्छत, इस तरीके से। उसके बाद वाला तो एक सामान्य अनुवाद हमने जो पढ़ा था कि लंग लकार में हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके आधार पर हम स गतः स अगच्छत इस तरह का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखो, ये जो अनुवाद है ये सिर्फ इसका है, इसके आधार पर इसका अनुवाद करेंगे। तो यहां ये सप्तमी विभक्ति कहां होती है ये देखें हम। सप्तमी विभक्ति कर्ता में भी होगी, मई, और इसमें भी, इसमें कोई कृत प्रत्यय जुड़ करके सप्तमी विभक्ति आपको बनानी है। या तो हम सत्री सानच जोड़ करके कर सकते हैं या तय प्रत्यय जोड़ करके कर सकते हैं। तो मई आगते,
लास्ट में एक ऐसा शब्द और उसको चिन्हित लिखें तो लिखें, नहीं कोई आवश्यक नहीं है। मई आगते स गतः, मेरे आने पर वह गया, मेरा आना हुआ और उसके बाद उसका जाना हुआ, तो ये क्रिया इससे प्रभावित हुई। याद रखें इसका अनुवाद करने के लिए यहां सप्तमी का प्रयोग कर्ता में, और उसके पश्चात क्रिया में भी कत प्रत्यय या सत्री प्रत्यय या सानच प्रत्यय जोड़ करके हमको सप्तमी का प्रयोग करना होता है। इसी तरह से एक दूसरा है, जैसे राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। देखिए इस वाक्य में भी देखो, इसके आधार पर वो क्रिया हो रही है, तो वो एक सामान्य सरल वाक्य है, उसमें इस सूत्र का कोई नियम नहीं है। वहां सीधा उत्तर लिखेंगे, दशरथ है प्राणान अत्यजत या तत्याज। सामान्य अनुवाद के रूप में अत्यजत भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही उत्तर यह है, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक घटना, बहुत पुरानी घटना है, और जो ज़्यादा ऐतिहासिक घटना होती है, बहुत पुरानी होती है, वहाँ हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके अनुवादों में लिट लकार शामिल नहीं है, आपके में केवल 5 लकार शामिल है। इसलिए यहाँ सामान्य रूप से इस तरह का अगर क्रियापद आता है तो वो भी राइट है और ये भी राइट है। आपसे अनुवाद करवाया जाता है तो अत्यजत के रूप में हम राइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखो, ये इसका है मुख्य, इसके आधार पर देखें आप, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तत्याज आ जाता है तो वो भी राइट है, ऐत्यजत आता है तो वो भी राइट है, ऑप्शन में वो लिखा मिलेगा आपको। तो अब यहाँ इसको राइट करना है हमको, तो रामे, अब देखो रामे के बाद क्रिया में गते, अब रामे वनम गते सती दशरथ है प्राणान तत्याज, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कर्म के रूप में, अगर कर्मवाच्य के रूप में आता है तो कर्म में सप्तमी आती है, ये जरूर ध्यान रखें। इसलिए यहाँ रामे वनम गते दशरथ है प्राणान तत्याज अथवा ऐत्यजत। इसी तरीके से उसके पढ़ने पर मैंने पढ़ा, तो मैंने पढ़ा अहम अपठम, पहले इसका अनुवाद करें, ये सामान्य अनुवाद है और ये इस सूत्र का अनुवाद है, इसलिए यहां इसमें आपको सप्तमी लगानी है, तस्मिन पठिते, तस्मिन पठिते, उसके पढ़ने पर मैंने पढ़ा, तो तस्मिन पठिते अहम अपठम। एक अनुवाद और पढ़ा अपने इसमें, गायों के दूहे जाने पर बह गया। अब ये थोड़ा सा चेंज है, गायों के दूहे जाने पर, ये कर्म वाच्य का प्रयोग है और कर्म वाच्यों के प्रयोग में कर्म में सप्तमी आएगी, इसलिए गोसु, कर्तृवाच्य में कर्ता में सप्तमी आएगी, तो गोसु दुह्य मानासु सगतः, इस तरह का अनुवाद। गायों के दूहे जाने पर, देखो यहां कर्म वाच्य का प्रयोग है इसलिए कर्म में सप्तमी आई, और उसके साथ साथ यहां सानच प्रत्यय जोड़ करके उसमें सप्तमी की, दूहे जाने पर, तो दुह्य माना स्त्रीलिंग है गो शब्द, और दुह्य मानासु सप्तमी का प्रयोग करेंगे, तो गोसु दुह्य मानासु सगत है। यहां हम सूत्र लगाएंगे यस्य च भाव लक्षणम। इसलिए याद रखो, जब कर्ता में भी सप्तमी हो और उसके क्रियावाचक शब्द में भी सप्तमी हो, तब वह सूत्र यही है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इस सूत्र के आधार पर उसका हम अनुवाद करते हैं। इस तरीके से हम कोई भी ऐसा अनुवाद आए तब याद रखो, वहाँ आपको पहले कर्ता और क्रिया में आपको सप्तमी का प्रयोग करना है, तय प्रत्यय के रूप में आपको ऐसा प्रयोग करना है, और वहाँ सभी के अनुवाद इस तरीके से आप कर सकते। ये 3 सप्तमी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसके आधार पर हम ये अनुवाद सीखते हैं और पढ़ते हैं। पहले पहली क्रिया हो, इसके बाद देखो तीसरे में कुछ मुख्य उदाहरण इस तरीके से है जो कुछ बचे हुए हैं इन 3 सूत्रों के अलावा, और भी कुछ ऐसे आ जाते हैं ऐसे वाक्य जिनको भी हमको याद रखना है, तो चौथे नंबर पर आप उनको लिखेंगे। जैसे एक तो है आपका ये विश्वस धातु है, एक आपकी स्नेह धातु है,
और एक आपकी ये प्रत्युपसर्ग और ई धातु है जो विश्वास के रूप में प्रयोग की जाती है। और विश्वसनीय है और प्रत्यय, इनके साथ इन क्रियाओं में देखिए, इन क्रियाओं का जहां प्रयोग होता है उसमें हमको सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करना होता है, ये जरूर याद रखें। इनमें भी जैसे पहला और तीसरा जो है ये तो एक ही अर्थ में काम करता है। विश्वसित यानी विश्वास करता है, प्रत्येति का मतलब भी विश्वास करता है। तो जहां विश्वसिति क्रिया और इसी तरह प्रत्येति क्रिया, विश्वसिति से विश्वास शब्द बनेगा और प्रत्येति से प्रत्यय शब्द बनेगा। तो याद रखो, इनका जहां आप प्रयोग देखें तो वहां आपको सप्तमी का प्रयोग करना है। जैसे वह मुझ पर विश्वास करता है, ऐसा वाक्य है। तो स मई विश्वसिति, ऐसा हम अनुवाद करेंगे। देखो ध्यान से, यहां तो हम अनुवाद सरल सही कर सकते हैं क्योंकि यहां पर चिन्ह आ रहा है, मुझ पर, और पर के रूप में हम सप्तमी का प्रयोग वैसे भी राइट हो रहा है। फिर भी याद रखें कि विश्वसिति या विश्वास शब्द जब आप देखें तो आपको सप्तमी लिखनी है। और प्रत्येति का मतलब भी विश्वास करता है और प्रत्यय का मतलब भी विश्वास है। इन शब्दों का, इन क्रिया और इन शब्द का भी प्रयोग हो तब भी आपको यही लिखना है। जैसे सा मई प्रत्येति, तब भी आपको, इनका तो हमको अर्थ आता है इसके रूप में, लेकिन इनका कभी कभी अर्थ नहीं आता तो हम थोड़ा सा सही नहीं कर पाते हैं। तो याद रखो, प्रत्येति का मतलब भी विश्वास करना होता है और प्रत्यय का मतलब भी विश्वास होता है, और उसके साथ हमको सप्तमी का प्रयोग। इनमें तो कोई गलती नहीं होगी क्योंकि चिन्ह भी पर आ रहा है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है स्नेह में। जैसे माता बालक से स्नेह करती है, ऐसा वाक्य। अब यहां से चिन्ह आ रहा है, देखो, तो यहां स्नेयति क्रिया के साथ हम गलत अनुवाद कर जाएंगे इस चिन्ह को देख करके। तो याद रखना है, ऐसे जो विशेष हैं जहां चिन्ह के आधार पर अनुवाद नहीं करना। ऐसे ज्यादा उदाहरण नहीं पढ़े आपने, बहुत कम ऐसे उदाहरण पढ़े हैं। एक तो आपने एकथितम च की 16 धातु में पढ़ी जिसमें चिन्ह का कोई मतलब नहीं। एक आपने चतुर्थी में जो 3-4 क्रुद्यति वाली क्रिया पढ़ी, उसमें आपको कोई चिन्ह का मतलब नहीं। एक यहाँ ये क्रिया पढ़ रहे हैं आप। ऐसे उदाहरणों को छांट करके रखें कि इनमें हमको चिन्ह के आधार पर अनुवाद नहीं करना, इनके साथ इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो माता बालक से स्नेह करती है, तो माता, अब यह सप्तमी आएगी, माता बाल के स्नीयति, स्नीयति के साथ सप्तमी लगाएं, स्नेह के साथ भी सप्तमी लगाएं। उसका मुझसे स्नेह है, तो तस्य मई स्नेह है, तस्य मई स्नेह, इसके साथ सप्तमी का ही प्रयोग करना है। स्नेह और स्नेयति के साथ हमको सप्तमी का प्रयोग करना है। उसका स्नेह जब काके की चिन्ह आता है तब वहां षष्ठी रहेगी, लेकिन जहां से आदि जो और कारकों के चिन्ह आएंगे उनके साथ हमको सप्तमी का प्रयोग करना है। इस तरीके से स्नेयति और स्नेह ऐसा प्रयोग करेंगे। एक कोई निमित्त के कारण, निमित्त में भी सप्तमी का प्रयोग, जैसे दांतों के कारण हाथी को मारता है, तो यहां भी एक चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं, चिन्ह के आधार पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे दंतयोर हंति कुंजरम, दंतयो कुंजरम हंति, ये एक वाक्य है। दांतों के लिए हाथी को मारता है। अब यहां देखो के लिए चिन्ह आ रहा है, लेकिन के लिए के कारण यहां चतुर्थी नहीं करेंगे। यहां एक नियम है, निमित्तात् कर्म योगे, अर्थात जहां निमित्त हो, जिसके निमित्त जो काम किया जा रहा है
उसमें हमको सप्तमी का प्रयोग करना है, याद रखें। ऐसे 3-4 उदाहरण ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें 2 उदाहरण तो आप अच्छी तरह याद रखें। एक तो दंतयो कुंजरम हंति और एक चर्मणी द्विपिनम हंति। चर्मणी द्विपिनम हंति, याद रखो इनको। ये 2 उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण हैं, याद सकते हैं। और यहाँ रिक्त स्थान होगा, आपको दंतयो भरना है। यहाँ रिक्त स्थान होगा, आपको चर्मणी भरना है। किसको देख करके? हंति को देख करके। दंतयो कुंजरम हंति, चर्मणी द्विपिनम हंति। यहाँ भी देखो चिन्ह नहीं आ रहा है मैपे पर, यहाँ के लिए चिन्ह आ रहा है। चर्म के लिए द्विपी को मारता है और दांतों के लिए हाथी को मारता है, तो यहाँ के लिए आ रहा है। फिर भी यहाँ सप्तमी का प्रयोग है निमित्तात् कर्म योगे। जहाँ पर समवाय कर्म हो उसका योग हो, क्योंकि चर्म का और द्विपी का समवाय संबंध है। इसके बिना, अगर द्विपी के बिना चमड़ा है तो वो निर्जीव हो जाएगा और उसके साथ वो सजीव है। दंती और अंति कुंजरम, कुंजरम के साथ वो सजीव है और बाहर होने पर वो निर्जीव हो जाएगा। उसके साथ समवाय संबंध से रहना चाहता है। तो ऐसे उदाहरणों में हमको सप्तमी का प्रयोग करना है। इस प्रकार इन 4 उदाहरणों के आधार पर हम सप्तमी का अनुवाद करते हैं। और बाकी सप्तमी के ऐसे कोई विशेष उदाहरण नहीं है। जैसे एक उदाहरण ये भी जरूर याद रख लें, जैसे कृष्ण मातरि साधु, मातुले च असाधु। कृष्ण माता के प्रति साधु है और मामा के प्रति असाधु है, यानी दुर्जन है। यहां भी याद रखें, ये इस समय हम ऐसे उदाहरण पढ़ रहे हैं जिनमें चिन्ह कुछ दूसरे लग रहे हैं और विभक्ति सप्तमी लग रही है। तो याद रखो, साधु असाधु शब्द के साथ भी सप्तमी का प्रयोग करना है। मातृ साधु सप्तमी है, रिक्त स्थान आएगा, साधु शब्द देखें और सप्तमी लगाएं। असाधु शब्द जिसके प्रति साधु है, तो यहां भी मैं पे पर चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सप्तमी का प्रयोग। तो ये ऐसे उदाहरण है जो स्पष्ट थोड़ा सा याद करते हुए पढ़ें इनको, और बाकी तो आप चिन्ह के आधार पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम सप्तमी विभक्ति का पूरा ये अनुवाद कर सकते हैं। तो विभक्ति के आधार पर तो हम अनुवाद पूरे सीख चुके हैं कि कहाँ, और बिल्कुल ये भी याद रखो, इस परीक्षा में इन सूत्रों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इनमें से ही प्रश्न आते हैं अनुवाद के या कारक के। इसलिए इनको बारी बारी से अच्छी तरह से अध्ययन करें। तो यहाँ तक पूरा आप कर लेंगे। कल भी हम एक क्लास इसकी ले लेंगे, उसमें जो कुछ बचे हुए हैं, जिस तरह का भी अनुवाद में और कोई पार्ट होता है और जिस तरह की भी क्रियापद हमारे छूटे हुए हैं, जैसे मैंने आपको विधिलिंग का नहीं पढ़ाया है, तो इस तरह के अनुवाद हम कल सीखेंगे जिसमें विधिलिंग। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो अधिकांशतः अनुवाद को छोड़ करके एक तरह से धातु के साथ अनुवाद, इस तरह का टॉपिक रहेगा। उसमें जो आत्मनेपद की जो क्रियाएं हम नहीं पढ़े, जिस लकारों में नहीं पढ़ी, उनको भी हम समझेंगे। और इस तरीके से कल धातुओं को विशेष लेते हुए कुछ अनुवाद के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।